हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानेटा। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी हमारा ऑनगोइंग है, चल रहा है और 3 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अभी तक 5 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो चुके हैं। आज तीसरा दिन था एग्जामिनेशन का, 3 जनवरी, 6 जनवरी और 7। आज कॉमर्स वालों का एग्जामिनेशन था मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में। तो अभी तक का जो फीडबैक देखने को मिल रहा है आप सभी की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड फीडबैक है। कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके गए हैं और जिनका लास्ट अटेम्प्ट में शायद 3-4 मार्क्स से या 5-6 मार्क्स से रह गया था, और जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, मतलब अगर उनका पहला भी अटेम्प्ट है और अच्छी प्रिपरेशन है तो उनको पेपर डेफिनेटली इजी लग रहा है। जिनकी प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल की है उनको इजी टू मॉडरेट लग रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन जो उस लेवल की नहीं है, जिन्होंने लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन स्टार्ट की है, डेफिनेटली उनको एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लास्ट मोमेंट में बहुत सारे यूनिट्स को टच नहीं कर पाते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को टच नहीं कर पाते हो। बट अगर आप मुझसे एक इंडिविजुअली अगर आप मेरा एक्सपीरियंस या मेरे हिसाब से अगर आप जानना चाहें कि पेपर का लेवल कैसा है, तो पेपर का लेवल अभी तक इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन को और समझेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़ना है और किन किन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। और एग्जामिनेशन का जो लेवल है 3 से लेकर के 7 जनवरी तक में, आज 5 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो चुका है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं और जो एक फीडबैक है आप सभी की तरफ से, वो सारी चीज़ें मैं आज अभी छोटे से वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, बने रहिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आज आप इस सेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो फटाफट से क्विकली एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग आप लोगों के फीडबैक के ऊपर में। तो आज कॉमर्स पेपर 2 कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था, जिसमें कि पेपर स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ईजी था और कुछ लोगों को लग रहा है कि मैम पेपर टफ था। तो बहुत ही मिक्स्ड आंसर आ रहा है। पेपर कुछ लोगों को लग रहा है इजी है, कुछ लोगों को लग रहा है टफ है। और डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रिपरेशन आप करके गए तो उस हिसाब से फीडबैक आने वाला है। और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताए हैं। मेटाकॉग्निशन टॉपिक को टच किया गया था, लंदन स्मॉग से सवाल आया था। लंदन स्मॉग ये वाला जो टॉपिक है ये आपका पीडी का है, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का। तो यहाँ पे बहुत ही मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम सभी ने पढ़ा था, पीडी का ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पेपर 2 भी इजी था, यानी कि जिनका कॉमर्स था उनका भी प्रिपरेशन अच्छा रहा होगा डेफिनेटली, तभी आपको इजी भी लग रहा है। और मैम आपने जो लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिट्टो जैसा हम पढ़ के गए हैं वैसा हम सभी को देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि जो सवाल आपने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में सॉल्व किए हैं, PYQs आपने लगाए हैं, सेम टू सेम आपको सवाल देखने को मिलेंगे, बट उन टॉपिक से सवाल ज़रूर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ के जाना है या उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, प्रीवियस ईयर करके जाइए, सॉल्व करके जाइए, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको पता रहेगा, फिर ही आप उन टॉपिक्स पे अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस बार आपका एग्जामिनेशन अगर ठीक नहीं गया है या आपके हिसाब से नहीं गया, तो एटलीस्ट आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपके पास में अच्छा 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। बाकी मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी थे पेपर 2 के, यानी कि यहाँ पे जो एक फीडबैक मिल रहा है, मैचिंग वाले सवाल इजी है। MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का पुराना नाम पूछा था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का पुराना नाम क्या है ये आपको बताना था। बाकी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मुझे ईजी लगा एग्ज़ाम, बस जो लास्ट के क्वेश्चन थे पेपर 2 के उसमें थोड़ा रह गया, पैराग्राफ थे, टाइम बचा नहीं इसलिए वो जल्दी करने पड़े। मतलब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की ये बात बोल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत खास ख्याल रखना होगा। अगर आप सभी की प्रैक्टिस पैराग्राफ क्वेश्चंस पे या DI की क्वेश्चंस पे फास्ट नहीं है तो प्लीज़ आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत टाइम ले लेते हैं। और मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताई थी पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को करने की, वो ये कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप समझेंगे और फिर उन कीवर्ड्स को आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे, पैसेज में ढूंढेंगे। ज़्यादातर 99.99% ऑफ द टाइम चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी होंगे, फास्ट होंगे और सही होंगे। तो आप पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस में मत जाइए, क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर पैराग्राफ में आप कीवर्ड्स ढूंढिए, टाइम आपका बचेगा। ये जो समस्या यहाँ पे इन स्टूडेंट्स ने बताई है, मेंशन की है, उसका समर्थन भी साक्षी तिवारी जी ने किया सेम हियर, कि
कि मतलब ये प्रॉब्लम इनको भी फेस करने को मिला है। तो इसका जो समस्या का समाधान है वो यही है कि क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसमें कीवर्ड्स देखिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे फ्री सेशन हुए हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से, जहाँ पर मैंने आपको ट्रिक्स बताई है। 5-6 मिनट का वीडियो है स्पेसिफिकली, आप उसी ट्रिक वाले ही जो पोर्शन है उसको आप देख करके थोड़ा सा आप गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा भी कुछ लास्ट का रह गया, देखिए यही चीज़ है, इनका भी यही कंसर्न आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कत आ रही है। आप पढ़ के गए हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट अगर आपको टाइम को ठीक से यूटिलाइज करने नहीं आ रहा है तो आप जाने अनजाने आता जाता पेपर आप छोड़ के चले आओगे। तो इट वुड बी बेटर जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं या जो आपको लग रहा है कि आप पढ़ के जल्दी से कर सकते हैं, 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चंस को टाइम मत दीजिए। पैराग्राफ के क्वेश्चंस को अगर आप 5 से 6 मिनट में कर सकते हैं, इतनी अगर आपकी प्रैक्टिस स्पीड है, तभी आप पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए, वरना आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। वरना उस चक्कर में आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आप सही कर सकते हैं वो गलत हो जाएंगे या वो मिस हो सकते हैं, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक देखने को मिल रहा है। बाकी कॉमर्स में टैक्स इवेजन के क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे जो टॉपिक हमें पता चल रहा है कॉमर्स का, टैक्स इवेजन, कर की चोरी से सवाल आया था और AFC कर्व से सवाल आया था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर में फ्री कंसेंट, अच्छा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट से क्वेश्चन आया था। TP और मार्जिनल प्राइस, TPMP से सवाल आया था और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे टच किया गया था। फर्स्ट पेपर जो है, सोनिका जी बता रही कि मैम फर्स्ट पेपर जो था वो हमारा इजी था। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन से, कोडिंग और डीकोडिंग से क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। साथ में फेलिसी से एक क्वेश्चन था, हेतवाभास से एक सवाल था और अरेंज द सीक्वेंस में आपको बताना था, क्वेश्चंस करना था। पेपर 2 में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये आपका स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च जो वाली यूनिट है उसका सवाल है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन था। पेपर 2 में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से सवाल आया था। जिसका आज एग्ज़ाम था उनकी टेंशन खत्म हो गई। हमारा कल ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा कल किसी एग्जाम में। अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल ये लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, 3:58 अभी लाइव स्टूडेंट्स अपना ये रिप्लाई कर रहे हैं। उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि ये चीज़ें मैं अभी डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कुछ व्हाट्सएप पे जो मुझे मैसेजेस आए हैं वो भी देख लेते हैं कि व्हाट्सएप पे क्या क्या क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। मैम एवरेज गया पेपर क्योंकि मैचिंग बहुत आई थी और एक्ट एंड ऑल पेपर 2 में आए थे। देखिए पेपर 2 में मैचिंग के क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं, जो हमें यहाँ से एक फीडबैक या रिस्पांस मिल रहा है। तो मैचिंग वाले सवाल पे अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आपने पेपर्स करवाए थे प्रैक्टिस, उसमें से आए थे क्वेश्चंस, ठीक है। मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने शेयर किया है 4, 27, 16, 125, 36। मतलब इसमें आपको रिलेटेबल बताना था। जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं प्लीज़ वो इसका आंसर ज़रूर से देंगे। यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 427 से रिलेटेड है, 1625 से रिलेटेड है और 36 किससे रिलेटेड होगा ये आपको बताना है। आप इसको अगर क्रैक कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में आप रिप्लाई ज़रूर से करिएगा इसका। बाकी और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता देती हूँ। मूड वाला क्वेश्चन था, स्मॉग रिलेटेड क्वेश्चन थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन तो मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेशियो वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आए थे? यहाँ पे रेशियोज वाले सवाल आए थे, रेशियो से सवाल पूछा था। प्लेजरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये तो ऑब्वियसली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक रहा है हमेशा से। इस टॉपिक को NTA UGC हमेशा टच करता है। इकोनॉमिक्स में ऑथर्स के नेम में से मैचिंग था, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें मैचिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था मैचिंग में, ठीक है। रीजनिंग एंड एजर्शन वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे। अच्छा, ठीक है। तो रीजनिंग और एजर्शन के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बताने थोड़े कम देखने को मिले थे। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है एग्जामिनेशन को लेकर के। थोड़ा सा अब हम लोग अपना ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या लग रहा है कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा जा रहा है या किस तरीके से। देख लूँ इसमें और भी कुछ आए हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल मेरे अकॉर्डिंग कैसा है। ये तो स्टूडेंट्स के आप सब लोगों की बातें हो गई, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक एनालिसिस की है। 3 जनवरी को जो आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो आपका पेपर का लेवल था वो आपका ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट लेवल था। उसके बाद अगर हम बात करें 6 जनवरी को जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, तो 6 जनवरी का जो पेपर था उसमें हमारा
पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। और आज वाला जो एग्जामिनेशन है, आज वाला जो परीक्षा हुई है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें ज़्यादातर जो चांस है कि आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी लैंग्वेज पेपर्स के एग्जामिनेशन होना बाकी है, और लैंग्वेज पेपर्स के जब भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग बनती है वो आपकी बैलेंस्ड बनती है, मतलब मॉडरेट टू ईजी लेवल की बनती है। कॉमर्स वाला जो एग्जामिनेशन है, मतलब पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है या कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, या अगर आपका हिस्ट्री है, या अगर आपका एजुकेशन है, सोशोलॉजी है, तो आपके जो पेपर का लेवल आता है वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है। ऐसा कोई भी टॉपिक हमने आज के इस जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है, इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि हमने पढ़ा नहीं था पहले, या हम जानते नहीं थे, या हमने उसको फर्स्ट टाइम सुना हो। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं देखने को मिला है। तो सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपने रिवीजन कितना अच्छा किया है, आपने कैसे प्रिपरेशन की है। पेपर आसान आ रहा है, पेपर ईजी आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। इतना लेवल होना चाहिए। 10 लाख लोग, 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं इस बार। तो कुछ कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो और भी बढ़ने वाली है। तो इतना जो एक लेवल है पेपर का, सामान्य लेवल है, इतना तो होना बनता ही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये मैंने क्विक आप लोगों के लिए एनालिसिस कर दिया है आज तक के एग्जामिनेशन का, और जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलेगा मैं उसको भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो। जल्दी हम अपने नए सेशन की जो बैचेस है, क्लासेस है, उसे स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, कुछ और भी सब्जेक्ट्स इस बार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी मैनेजमेंट के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी अगर मैनेजमेंट को भी मैं इंक्लूड अगर कर सकी तो। जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का ये जो हमारा ग्रुप है, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, मैं शेयर करती हूँ। आप सभी यहाँ पे अपने कमेंट्स है, फीडबैक है, वो सभी आप लोग भी मुझे यहाँ पे देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ जाइएगा। और डेफिनेटली यूट्यूब से, ज्ञान अड्डा के इस प्लेटफॉर्म से भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड लक। कोई और अपडेट होगा तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, आप सभी अपने विचारों को लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई और क्वेश्चन आ रहा है याद में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।